मिलने की भी कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की भी कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों, आ गए हैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो में, और आपके साथ नए ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, नए पर्यावरण के साथ मिलने आ रहे हैं। तो आप आ गए हैं मेरे हनी भैया। तो फिर से एक धमाकेदार वीडियो हो रहा है। पहले ही बता दिए हैं 10th 12th प्लस गवर्नमेंट जॉब का तैयारी होगा, और आप लोग बने रहेंगे चैनल पर। देखिए गवर्नमेंट जॉब से यहाँ पर किस तरह से सवाल, एक मैं खाली बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से जो है ट्विस्ट करता है गवर्नमेंट जॉब में सवाल, MCQ। देखिए क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार काउज्ड बाय। ठीक, अभी मैं इसे बढ़ाऊंगा और आप लोग देखते हैं क्या जवाब देते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार काउज्ड बाय मतलब टिमटिमाते हैं क्यों। हिंदी में यदि किसी एग्जाम में पूछता है, जनरल कंपटीशन, UPSC, तो उसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, A नंबर में दिया हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं जल्द ही शुरू करूंगा। पहले आपको मैं गवर्नमेंट जॉब का सवाल आपको मैं बताता हूँ किस तरह से ट्विस्ट करता है गवर्नमेंट जॉब में। B में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। C है मेरा C है। अभी मैं यहाँ पर ले चलता हूँ इसको, मैं यहाँ पर C नंबर पर चलता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, और D नंबर पे मैं चलता हूँ नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। गवर्नमेंट जॉब में जो है सवाल यही पूछा जाएगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा, पहले एक ट्विस्ट, एक होलिया, एक एग्जाम्पल ले लीजिए और आपको एकदम मन में, तन में जो भी है इसमें विचार करिए। तो क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट जॉब का एक होलिया बता रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार काउज्ड बाय। ठीक, जिसको पता होगा या जो अभी समझने आए हैं तो वो इसका आंसर क्या होगा, तो वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। B नंबर में यह सही हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही जो है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार होता है। ठीक, मैं समझ गया, इसका आंसर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। यदि इसी में ट्विस्ट क्या करेगा, यदि इसी में ट्विस्ट जो है क्या करेगा मैं बताता हूं। इसी में ट्विस्ट क्या करेगा, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिया हुआ है यहाँ पर। यदि C नंबर में रहता, यदि C नंबर में रहता एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या रहता, देखिए A नंबर में है मेरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, B में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, C में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और D है नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, तो यही ट्विस्ट यहाँ पर यही हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, वो ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार होता है। यदि इसमें यह भी सही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका मेन काउज हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक, आप समझ गए होंगे, आप जो है समझ गए होंगे कि किस तरह से ट्विस्ट करता है। अब चलते हैं फेनोमेना पे। इसी तरह से जो है गवर्नमेंट जॉब का तैयारी होगा एकदम। अभी तो यह एक ठो था, आगे होगा, थ्योरी लीजिए, उसके बाद फिर आगे प्रयास करिए। अब चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक रिफ्रैक्शन है, उसको डिफाइन करेंगे, उसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। मेन यहाँ पर एग्जाम्पल पूछता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल पूछ देता है गवर्नमेंट जॉब में। और 10th वाला जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दिमाग में घुसा लेंगे। किसको दिमाग में या घुसा लेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, डिफाइन को, उसका एग्जाम्पल को। आप एक तरह डिफरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस को जो है माथा में घुसा लेंगे। आज का वीडियो में यही होगा। यदि यह वीडियो बड़ा होता है तो नेक्स्ट वीडियो में अगले वाला पार्ट को दिखाया जाएगा। तो अभी पहले दोनों को समझते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। कौन दोनों को समझेंगे, रिफ्लेक्शन
और यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझेंगे एकदम नया ताजगी के साथ। देखिए कैसे, थ्योरी ले लीजिए मेरा और 100% कारगर फुल होगा। एकदम थ्योरी ले लीजिए, एकदम क्या बोले अब। देखिए थ्योरी मेरा क्या है, इसको पहले भी मारिए गोली। देखिए गाइज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यदि कोई पूछता है यहाँ पर, देखिए रिफ्लेक्शन है, इसको दिमाग में रखेंगे, देखने का नज़रिया हुआ, यह नज़रिया हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्रैक्शन है, क्या है, रिफ्रैक्शन है, क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्स कोई यदि कोई पूछता है रिफ्रैक्शन, तो ये हमको नहीं बता देंगे, इसका डिफाइन हम नहीं देना शुरू कर देंगे, इसका डिफाइन हम देना नहीं शुरू कर देंगे, समझे। रिफ्रैक्शन देखेंगे कि यहाँ बोल क्या रहा है, उसके तरफ से जाएंगे। तो यह कुछ पॉइंट था, इसको अभी मिटाते हैं और मेरा कॉन्सेप्ट लीजिए, इसको मारिए, इसको भी मारिए गोली और मेरा बोली सुनिए, मेरा बोली सुनिए, ठीक, क्या सुनिए, मेरा बोली सुनिए। देखिए क्या है थ्योरी मेरा, पहले समझ लीजिए कि दो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होता है, लाइट आने का प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होता है, केस 1 और केस 2 लेके चलते हैं। देखिए ये कोई सरफेस है, एक सरफेस मान लिए कोई, ठीक, क्या मान लिए, सरफेस मान लिए, क्या माने, सरफेस मान लिया। मैं इसको मिटा के जो है आपको बढ़िया से समझाना चाहता हूँ, ठीक, इसको मैं मिटा के बढ़िया समझाना चाहता हूँ। देखिए कोई सरफेस मान लिए, यहाँ पर कोई सरफेस मैंने मान लिया और यहाँ पर भी मैंने एक सरफेस मान लिया, ठीक, सरफेस मान लिया, केस 1 सरफेस मान लिया। तो क्या होता है, लाइट जो है इस पर पड़ता है, सरफेस पर क्या पड़ता है, लाइट सरफेस पर पड़ता है, इंसिडेंट होता है, क्या होता है, इंसिडेंट होता है, लाइट इस सरफेस पर पड़ता है, इसमें भी यह लाइट सरफेस पर पड़ता है, ठीक। यहाँ पर लाइन देख सकेंगे, यहाँ पर आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक, लाइट सरफेस पर पड़ता है। तो केस 1 में, केस यहाँ पर 1 लिख देते हैं, केस 1 में क्या होता है, यह जो है इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट। आप इसे स्पेलिंग देखेंगे, रिफ्लेक्ट, फ्लैक्ट यहाँ पर CT है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब इस सरफेस पर आया इंसिडेंट रे, इसको का मतलब इंसिडेंट हुआ और यहाँ से यह रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। केस 1 में ऐसा हुआ। अभी तक क्या किए हैं, गवर्नमेंट जॉब का जो क्वेश्चन हुआ उसको बताए, और इसको क्या किए कि सरफेस लिए और एक लाइट रे आया, ठीक। केस 1 में लाइट रे आया और यह रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब वही सरफेस जो क्या हो गया, बैक हो गया, वही सरफेस से क्या हो गया, मतलब कि आप देखे होंगे कि गेंद इसे, इसको ऐसे मारते होंगे तो क्या भाग, ऐसे गेंद मारते होंगे तो या सरफेस से इधर ऐसे हो जाता होगा, बॉल को ले लीजिए, या आप सीधा मारते होंगे तो सीधा यह क्या हो जाता होगा, इसी डायरेक्शन में चल जाता होगा। तो वही है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक सरफेस से यह इधर रिफ्लेक्ट हो गया, केस 1 में ऐसा हुआ। केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में क्या हो गया कि जो है मतलब कि इस रे जो आया यहाँ पर, रे तो सही तो आया, रे सही आया, लेकिन यह क्या हुआ, यह रिफ्लेक्ट ना होकर यह थोड़ा क्या हो गया, इसको पार कर गया, इसको पार कर गया और यह थोड़ा सा बेंड हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा जो है बेंड हो गया, क्या हो गया, बेंड हो गया। बेंड मतलब मुड़ना। यदि कोई रे बेंड कब करेगा, यह बताइए, यदि कोई रे बेंड कब करेगा, जब वहाँ पर कुछ रुकावट होगा, अवरोध होगा, ठीक, वही सरफेस होगा। तो यहाँ पर सरफेस पर यहाँ बेंड हो गया, ठीक, केस 2 हो गया ये। इसमें क्या हो गया, बैक कर गया, वही रास्ता से जो है वही डायरेक्शन में बैक हो गया, सेम डायरेक्शन में, ठीक, किसमें, केस 1 में और केस 2 में। देखिए यही है, यही है, यही है मेरा क्या, यही है मेरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है। देखिए यही प्रोसेस जिसको कहेंगे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग, बाउंसिंग, बाउंस किया, देखिए यहाँ पर बाउंसिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो गया मेरा रिफ्लेक्शन, क्या हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्शन। और यह केस 2 क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या हो गया मेरा, यहाँ रिफ्रैक्शन में क्या हो गया मेरा, रिफ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यहाँ पर आप दिमाग में रखेंगे, नजरिया है यह चाहने के लिए, दिमाग में रखने के लिए। तो यह बेंडिंग हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर बेंडिंग हो गया, बेंड हो गया, बेंड हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पढ़ते होंगे, फ्रैक्शन 2/3, 4/3, 6/3, ठीक उसी प्रकार से क्या हो गया, आप समझ गए होंगे। रिफ्रैक्शन क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हो गया, फ्लैक्ट करेगा, कोई सरफेस पे देंगे तो ई फ्लैक्ट मारेगा, समझे होंगे, ई सरफेस पे देंगे तो क्या मारेगा, फ्लैक्ट मारेगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या हो गया कि यह लाइट रे आया और यहाँ से यहाँ तक चल गया।
समझ गए। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और बात यहाँ पर समझ गए। यदि कोई सरफेस, जैसे कि आप कोई सरफेस पर यहाँ इस तरह से यहाँ मारेंगे और इस तरह से वह इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, मतलब जो एंगल से इधर आया वो एंगल से निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे का सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। पॉलिश्ड होगा तब ना जो है कोई सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई भी पार्ट, जैसे गेंद ऐसे मारते हैं तो वो बाउंस मारता है वही डायरेक्शन में, समझ गए होंगे। नीचे क्या रहता है, प्लेन सरफेस रहता है। ठीक उसी प्रकार से इसका मतलब यह जो है लाइट रे इधर से जो निकला, यह रे जो निकला, इसका मतलब क्या है, यह क्या है, सरफेस कौन सा है, यह सरफेस क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है क्या है सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। क्या है, पॉलिश्ड सरफेस हो गया। यह आप थ्योरी ले लीजिए, उसके बाद में आते हैं डिफाइन पे। तो यह देखिए, यह तो बैंड हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, जनरली क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। जो है खाली लाइट को क्या करे, बैंड कर दे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जनरली, क्या कि बैंड कर गया। तो देखिए दो चीज़ समझ गए। पहला डिफाइन समझ गए कि डिफाइन क्या हो गया, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक हुआ तो इसी क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया रिफ्रैक्शन। यह पॉलिश्ड सरफेस था, यह ट्रांसपेरेंट सरफेस था जो लाइट रे को क्या कर दे, थोड़ा सा बेंड कर दे। ठीक, तीसरा चीज़ देखेंगे। देखिए गाइज, रिफ्लेक्शन है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन में देखिए एयर में था यह रे और स्ट्राइक करके एयर में ही रहा, मतलब मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम जो है चेंज नहीं हुआ, मीडियम क्या हो गया, चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसमें यदि देखें, यहाँ पर एयर में था यह सरफेस के अंदर जाकर इसका क्या हो गया, डेंसिटी बदल गया। यहाँ रेरर था, रेरर मतलब क्या, इसमें डेंसिटी कम था इसके मुकाबले, डेंसर के ज़्यादा। यह सरफेस था, कोई यदि गिलास था या कोई एक ऐसा सरफेस था, गिलास था, जिसके कारण यह क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बेंड कर गया। तो इसका मतलब आप देखे होंगे कि जैसे कि आप देखे होंगे कि यह यहाँ पर एक गिलास है, यहाँ पर आप पेंसिल रखते होंगे तो यह थोड़ा जो है यहाँ पर जैसे वाटर है तो यह बेंड कर जाता होगा, मतलब ऐसे कुछ है। और यहाँ पर जो देखे होंगे कि पेंसिल से बेंड हो जाता है, या बेंड किसी कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, तो बेंड हुआ। इसका मतलब यहाँ पर मीडियम जो है चेंज हुआ। यहाँ एयर था तो एयर से यहाँ गिलास हुआ, गिलास से जो है या बेंड कर गया, या वाटर था, यहाँ पर वाटर था तो यहाँ क्या हुआ, बेंड हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझ गए। चलिए अब एक उचित जो है डिफिनेशन पर चलते हैं और एक अच्छे तरीके से समझते हैं। रिफ्लेक्शन और यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पहला है यहाँ पर पॉइंट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या है, एकदम धीरे से, एकदम फास्ट चलेंगे गाइज, ये थोड़ा बता देते हैं। ये हो जाएगा बेंडिंग ऑफ लाइट। आपको मैंने समझा दिया है कि यह जो है ऐसे हो जाता है और यह क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक, बेंडिंग ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, यह इसमें क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस इज इन यूज्ड। इसमें हो जाएगा जनरली ट्रांसपेरेंट सरफेस वेयर द बेंडिंग इज करेक्ट, बेंडिंग इज करेक्ट। बेंडिंग जो होगा, बेंडिंग का जो है काम होगा, बेंडिंग का यहाँ पर देख सकते हैं बेंडिंग हो गया। तीसरा चलते हैं, मीडियम क्या होगा, मीडियम मेरा क्या हो जाएगा, नॉट चेंज, मीडियम नॉट चेंज, मीडियम नॉट चेंज। इसमें क्या हो जाएगा, मीडियम क्या होगा, मीडियम क्या होगा, चेंज होगा। रेडर, दिमाग में क्या रखेंगे, रेडर टू डेंसर। यह जनरली कहाँ होगा, यह जनरली कहाँ होगा, जनरली कहाँ होगा, मिरर में होगा, यह मिरर में होगा, किस में होगा, मिरर में होगा। और यह कहाँ होगा, लेंसेस में होगा, लेंसेस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे चलते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जिंदा रहना है। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बाद में ही देखते हैं, ठीक है।
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक, बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे चलते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन का तो एग्जाम्पल नहीं पूछता है मेरा किस पर, किसका एग्जाम्पल पूछता है, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल पूछता है। किसका? रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। 10th के लिए प्लस 12th के लिए प्लस गवर्नमेंट जॉब के लिए, तीनों के लिए सही है। देखिए क्या है, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल बहुत बार पूछता है, इसको दिमाग में रखेंगे, एकदम हाईलाइट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। रिफ्लेक्शन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाले इसको ध्यान में रखेंगे, थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है किसके कारण होता है? वह होता है किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। यदि यहाँ पर ऑप्शन में दे दे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन होता है मेन मुद्दा रिफ्रैक्शन का ही वह पार्ट है, ठीक। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक। दूसरा चलते हैं बेंडिंग ऑफ पेंसिल। बेंडिंग ऑफ पेंसिल का जो है बेंड हो जाना, देखे होंगे। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं बताने का कोशिश करूँगा, आप लोग जो है इसे देखेंगे। जैसे कि यह स्टार है, स्टार यहाँ पर है, यह स्टार यहाँ पर है, ठीक, हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक, हम लोग यहाँ पर हैं, स्टार यहाँ पर है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि यह रिफ्रैक्शन यहाँ पर रेयर डेंसर आप लोग देखे होंगे कि वायुमंडल में होता है, और यह यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। कैसे दिखाई देने लगेगा? यह ऐसे आ रहा है, लेकिन यह जो है रे अपेरेंट पोजीशन, यहाँ पर अपेरेंट पोजीशन वही होता है जो रे ओरिजिनल रे के आने के कारण जो बनता है, जो फिगर बनता है, उसी को कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट मतलब काल्पनिक पोजीशन के कारण जो है फिगर बनता है, उसी कहते हैं अपेरेंट। तो यहीं पर रेयर डेंसर होने के कारण क्या कहते हैं? टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। तो यह एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन यह कहाँ आ गया? यह आ गया अपेरेंट पोजीशन पे। यही होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए यह गिलास है, आप समझ लीजिए गिलास है, यह पेंसिल है, तो यह आपको यह मुड़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि यह वाटर है, तो ये यदि पेंसिल है तो यह इस टाइप से दिखाई देता है, समझ गए होंगे आप। बेंडिंग ऑफ लाइट। तीसरा चलते हैं स्विमिंग ऑफ फ्लोर। क्या है? स्विमिंग ऑफ द फ्लोर। स्विमिंग ऑफ द फ्लोर। फ्लोर में क्या होता है, देखे होंगे कि यदि जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यह स्विमिंग पूल है, तो जैसे यहाँ पर यह सरफेस यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर आगे दिखाई देगा। वो किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। स्विमिंग। चौथा लेमन इन द ग्लास। आप देखे होंगे कि जैसे कि यह गिलास है, एक तरह समझ लीजिए गिलास है, लेमन को यदि आप इसमें रखिएगा तो यह थोड़ा बड़ा हो जाता है। यह कारण आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वह बड़ा दिखाई देता है। यदि कॉइन को आप रखेंगे एक टम्बलर में, आपको थोड़ा कुछ ऊंचा दिखाई देगा, वह किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। इसका एक्चुअल रे डायग्राम कल होगा, देखिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, पहला पॉइंट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरा है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड कर जाता है, यहाँ पर देखे होंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या है? गिलास है, गिलास में यदि पेंसिल आप देखे होंगे, अभी तो 3D नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, फोटो देख लीजिए, ठीक। बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पर देख सकते हैं, बेंड कर रहा है लाइट, यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरा स्विमिंग ऑफ द फ्लोर। स्विमिंग जब करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल है, तो आपको फर्श जो है ऊपर दिखाई देगा। चौथा है मेरा लेमन इन द ग्लास। लेमन यह जैसे गिलास है, गिलास मान लिए इसको, तो गिलास जो है यहाँ पर लेमन रखेंगे तो या तो कुछ इससे बड़ा यहाँ पर दिखाई देता है, वह सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है। पाँचवा कॉइन इन द ग्लास। यदि आप यहाँ पर एक तरह से गिलास ले लिए, यहाँ पर आप यहाँ पर गिलास ले लिए, यदि आप यहाँ पर गिलास ले लिए, तो गिलास क्या होता है? यहाँ पर देखिए गिलास क्या होता है कि यहाँ पर गिलास ले लिए, तो यदि आप कॉइन यहाँ रखे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? तो इसका मैं खाली एक जो है रे डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ ऊपर जाएगा यह भी यह लाइट रे यहाँ पर आएगा, यहाँ ऑब्जर्वर है, यह इधर ऑब्जर्वर है, और यह जो कटिंग करके लाइन बनता है, कुछ इसी टाइप से यहाँ बनता है, कटिंग करके यहाँ, यही इसी को कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट पोजीशन इसी को कहा जाता है,
अपेरेंट पोजीशन, तो यही रे यहाँ पर बन जाता है। तो यह इससे क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है, मतलब आगे दिखाई देता है। यह बड़ा जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, आगे दिखाई देता है, लगेगा कि यह आगे में यहाँ पर है, लेकिन यह एक्चुअल यहाँ पर रहता है। कॉइन एक्चुअल कहाँ पे रहता है, यहाँ पर रहता है। मिलते हैं, वीडियो समझ गए होंगे कि आप लोग क्या हुआ था आज। गवर्नमेंट जॉब में जो क्वेश्चन पूछा वो किस टाइप से पूछा जाता है, ट्विस्ट करता है क्या। दूसरा यही कि रिफ्लेक्शन समझ गए होंगे, दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। और ये रिफ्रैक्शन बहुत पूछता है, गवर्नमेंट जॉब में पूछ देगा। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार काउज्ड बाय, 4 एग्जाम्पल देगा। स्विमिंग ऑफ द फ्लोर इज हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, किसके कारण होता है, तो वह होता है रिफ्रैक्शन के कारण। फ्रैक्शन बटे वाला, ठीक, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो यही सब गवर्नमेंट जॉब में जो है सवाल बनता है यहीं से। अब कल जो होगा आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसमें गवर्नमेंट जॉब में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको डील होगा। इसमें आज खाली एक आपको इंट्रो बता दिए कि किस तरह से तैयारी होगा, किस तरह से आपको समझ गए होंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहे और प्रभु का गुण गाते रहे और हनी भैया का नाम लेते रहिए। फिर एक नए भजन के साथ शुरू होगा क्लास। नए दौर पर वादा तो टूट जाता है। फिर से मिलेंगे गाइज, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती।